हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी आप सभी को। तो मैं अभी अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने आज व्लॉगिंग के लिए शूट कर रहा हूं। वैसे तो मैं किसी शक्तिपीठ पर जाऊं तो ही मैं व्लॉग शूट करता हूं, बट उसमें भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो मुझे लगा क्यों ना आज ऑफिस से ही शुरुआत की जाए। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी ने सुना है कि जब तक माँ की मर्ज़ी ना हो, माँ का हुक्म ना हो, भगवान जी की कोई मर्ज़ी ना हो, तो आप उसके दरबार में नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा बिल्कुल सच प्रूव हुआ है अभी। तो मैं आपको अपनी ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस कि क्या हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो मुझे काफ़ी टाइम से कम मैं आज से 1.5 साल पहले कोलकाता गया था माँ दक्षिणेश्वर काली पे और माँ काली घाट के दर्शन करने के लिए। तो मैं वहाँ से दर्शन करने के आने के बाद मेरे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाऊँ गुवाहाटी, आसाम स्टेट में। लेकिन माँ के दरबार में जाना नहीं हो पा रहा था। कभी फ़्लाइट मुझे ठीक सूटेबल टाइम पे नहीं मिली थी, कभी छुट्टी का इशू जाता मेरे साथ। तो इस बार मैंने कोई 15 दिन पहले माँ कामाख्या के दर्शन के लिए टिकट बुक कराई थी और फॉर्चुनेटली टिकट बुक हो भी गई थी। मेरे साथ एक फ्रेंड और जा रहा था जिसकी इच्छा थी माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जाने के लिए। तो आज से कम 10 दिन पहले जब मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कराई, तब उस दोस्त को फीवर था। तो उसने सोचा कि मुझे वायरल है और हो जाएगा ठीक जब तक जिस दिन हमें जाना होगा। एक्चुअली आज 11 तारीख है और हमें जाना था 10 तारीख को, कि तब तक तो वायरल है शायद, क्योंकि टेस्ट उसने सारे करा लिए थे, उसको कोई दिक्कत नहीं थी टेस्ट में। तो मुझे भी लगा कि यार वायरल है, जिस दिन की फ़्लाइट है उस तब तक तो भाई तुझे आराम हो जाएगा। कहता कि हाँ ठीक है टिकट करा ले। तो मैंने टिकट बुक करा ली। टिकट भी चलो मैंने स्पाइसजेट से कराई थी। अब फिर परसों मेरे पास, जैसे कि एक दिन पहले आपको मैसेजेस आने शुरू हुए थे, मेरे पास मैसेज आया कि आपकी जो फ़्लाइट है वो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो फ़्लाइट लेट है। लेट भी इतना 1-2 घंटा लेट नहीं है। सुबह की फ़्लाइट थी 8 बजे की और वो फ़्लाइट सीधी शाम को 7 बजे की हो चुकी थी। यूँ मतलब 9 से 10 घंटा लेट थी फ़्लाइट। अब उसके बाद फिर दूसरी तरफ दोस्त को फ़ोन किया तो उसका फ़ीवर नहीं टूट रहा था 7-8 दिन से, तो उसको फ़ीवर कंटिन्यू था। कह रहा था कि मैं सुबह शाम मेडिसिन ले लेता हूँ तो मुझे फ़ीवर में थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन मुझे दोबारा फिर चढ़ जाता है। अब दिमाग में 2 सिचुएशन क्रिएट होगी कि यार एक तो फ़्लाइट डिले होगी और मतलब कि सिचुएशन ऐसी ऑब्स्ट्यूज होगी, कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो फिर दोस्त को मैंने फ़ोन किया, क्या स्टेटस है भाई, फ़्लाइट तो डिले होगी। कह रहा कि यार सैनी मेरा तो मतलब फ़ीवर भी नहीं उतर रहा, मतलब कि और इतना उम्मीद नहीं थी और मुझे लाइफ में कभी इतना फ़ीवर हुआ भी नहीं, कभी सोचा नहीं था मुझे इतना फ़ीवर होगा, अदरवाइज़ मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा यार अगर तुझे फ़ीवर है और इतना ज़्यादा फ़ीवर है, कम से कम 103-104 फ़ीवर हो रहा है उसको, ठंडी पट्टियाँ रखनी पड़ रही है उसको। तो मैंने कहा यार 7-8 दिन से तुझे कंटिन्यू फ़ीवर है, वैसे बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, मतलब क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। और मैंने कहा जाते वक्त की जो फ़्लाइट है वो भी हमारी काफ़ी डिले हो गई है 8-9 घंटे। उस डिले होने की वजह से हमारी संडे को वापसी की फ़्लाइट थी, तो मेरे पास बचा सिर्फ एक दिन सैटरडे को। और सैटरडे को तो माँ कामाख्या पे, खैर माँ की कोई भी शक्तिपीठ हो, सैटरडे को तो माँ की शक्तिपीठ पे हर एक पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर अब मेरे को ये था कि मैं 3 दिन माँ कामाख्या के पास जाऊँ तो कम से कम 2 से 3 दिन माँ के पास रहूँ। और फ़्लाइट डिले होने की वजह से मेरे पास बचा था सैटरडे और संडे को मेरी शाम की वापसी थी। तो मुझे लगा यार 1.5 दिन में तो क्या ही मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मेरी अंतरात्मा कैसे संतुष्ट होगी। उधर से उस भाई को फ़ीवर नहीं उतर रहा था, तो अब ना चाहते हुए फिर वो फ़्लाइट कैंसिल ही होगी। और वो फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद फिर जो आते वक्त वाली फ़्लाइट थी वो भी मुझे कैंसिल करानी पड़ी। तो मतलब कि इतना दुख सा हुआ और माँ के पास जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा खुशी थी। और जब पता चला कि यार फ़्लाइट भी मतलब कि डिले होगी, और 1% डिले फ़्लाइट में भी चलो शाम को मैं चला भी जाता कि चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम माँ को मंजूर होगा उतने टाइम के लिए माँ के दर्शन होंगे। बट वो दोस्त की कंडीशन देख के मुझे लगा कि यार मतलब ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर वहाँ इतनी दूर जाने के बाद, दूसरे स्टेट में जाने के बाद अगर इसको फिर ये प्रॉब्लम होगी, फीवर हाई ग्रेड हो गया, तो मुझे बहुत मुश्किल आ जाएगी भाई के लिए संभालना। क्योंकि सबसे पहले तो हेल्थ है, अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम कहीं पे भी चले जाए तो हम आप एक हेल्दी फील नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी जा कर के एंजॉय नहीं कर सकते और कहीं पे भी जा कर आपके मन नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले तो इस भाई को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, फ़्लाइट कैंसिल कर देते हैं। बट इतना मन उदास हुआ कि यार अक्षय तृतीया पर माँ कामाख्या के दर्शन होंगे, सोच के इतनी खुशी थी, और फिर सडनली बिल्कुल डिलेमा सिचुएशन होगी। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फ़्लाइट बुक होने के बाद भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया
तो जो लोग किसी भी दरबार में जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करे कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो माँ की असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। और मैं इसलिए आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि फ़्लाइट बुक होने के बाद भी कैसे स्पाइस जेट की फ़्लाइट का डिले होना, कैसे उस साथ में दोस्त की तबीयत का ठीक ना होना, दोनों सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए टिकट को कैंसिल कराना, तो माँ का मंजूर ही नहीं था इस टाइम अभी हमारे दर्शन के लिए बुलाना। मैं बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी किसी भी शक्तिपीठ पर जाए, भगवान जी के जो भी दर्शन करने जाए तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करे कि वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, इनफैक्ट भगवान की इच्छा से उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि मेरा बिल्कुल प्लान होने के बाद, टिकट होने के बाद सब कुछ कैंसिल हुआ, तो शायद उसमें माँ कामाख्या की यही मर्जी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या जैसे कि आपको सबको पता है कि 51 शक्तिपीठ में माँ का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है माँ कामाख्या, जहाँ पे माँ के योनि रूप की पूजा होती है, जहाँ पे माँ की सती के योनि जहाँ पे गिरी थी। और सबसे बड़ा शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का, जो आसाम स्टेट के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पे है माँ कामाख्या देवी, और जिनके दर्शन बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। इतना आसान नहीं है माँ कामाख्या के दर्शन करना। अब नेक्स्ट मंथ भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि नेक्स्ट मंथ अम्बुबाची मेला लग जाएगा, जो शायद 22 से 26 तारीख तक है अम्बुबाची मेला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा साधक आएंगे माँ की कृपा पाने के लिए, जहाँ पे 3 दिन के लिए माँ कामाख्या रजस्वला हो जाएंगी और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो उस टाइम माँ की असीम कृपा रहेगी, बट उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इस मंथ के एंड में मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी जॉब में इलेक्शन ड्यूटी आई हुई है, और नेक्स्ट मंथ भी पॉसिबल नहीं है। उससे नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि ऐसे क्या होगा। कुछ थोड़ा सा ऑफिस जॉब होने के बाद आपको छुट्टी का हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। तो बस मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि आप जहाँ पे भी जाए दर्शन करने के लिए जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील कीजिए कि इष्ट देव के या माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी असीम कृपा है, और उन्हीं की कृपा से आप उनके दरबार पहुँचे। वरना हमारी कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है जो माँ की टेरिटरी में या किसी भी इष्ट देव की टेरिटरी में प्रवेश कर सके। तो जय माँ कामाख्या, जय माता दी, हर हर महादेव।